हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों इस लेक्चर में मेजर टेस्ट जो हुआ था 12th बोर्ड का बच्चों, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बच्चों दिए थे। वो क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन कर देते हैं। आप लोग एक बार आराम से लगा लीजिए क्वेश्चंस को। और इसी सब टाइप का बच्चों आएगा। पेपर तो बहुत अच्छा ही पेपर था। कुछ एक नॉर्मल क्वेश्चंस भी था, कुछ अच्छा क्वेश्चंस था। तो टोटल क्वेश्चंस बच्चों एक लाइन से हम डिस्कशन करेंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों एक लाइन से पहले डिस्कशन करते हैं। तो इसको अच्छे से देख लेना है और आराम से बोर्ड का तैयारी करिए। घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, आराम से करिए। अभी 1 मंथ टाइम है। वो बिहार बोर्ड वाले को, सीबीएसई बोर्ड वाले को 2 मंथ 3 मंथ टाइम है। मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। थोड़ा शायद टाइम बढ़ने भी वाला है सीबीएसई वाले का। बिहार बोर्ड का तो शायद कंफर्म है कि फरवरी में ही होगा। तो आराम से पढ़िए, बहुत टाइम है। ढंग से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और दी डोमेन ऑफ, हम बच्चों क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। मेजर टेस्ट जो लिए थे बच्चों, वो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। ये मेजर टेस्ट का फुल क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, डोमेन ऑफ, डोमेन निकालने बोल रहा है। एफ एक्स दिया हुआ है, स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से देखिए कि साइन इनवर्स एक्स जो है, साइन इनवर्स एक्स पे आपको रूट लगा हुआ है। और हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू अगर जनरली बोला जाए तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है। तो अगर जनरली बोला जाता तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/2 से +π/2 होगा। इसमें कोई भारी बात नहीं है, क्योंकि हम 2 कैटेगरी बच्चों पढ़ाए थे। एक कैटेगरी साइन इनवर्स वाला कैटेगरी, साइन इनवर्स के साथ टेन इनवर्स आएगा और कॉसेक इनवर्स आएगा, और कॉस इनवर्स के साथ सेक इनवर्स आएगा और कॉट इनवर्स आएगा। तो अगर सिर्फ साइन इनवर्स एक्स रहता तब तो बच्चों -π/2 से +π/2 होगा। लेकिन लफड़ा क्या हो गया बेटा कि रूट के अंदर आ गया है। और रूट जो है, रूट के अंदर ये हमेशा जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रूट के अंदर में कुछ भी दे दे, स्क्वायर रूट के अंदर में अगर कुछ भी दे दे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है -π/2 से +π/2 होता है। लेकिन हम लोग को ये जनरली होता है। बट ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में क्या करना है, बट साइन इनवर्स एक्स जो होना चाहिए वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और π/2 से छोटा होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि साइन इनवर्स का वैल्यू तो -π/2 से +π/2 होता है, लेकिन रूट के अंदर में, स्क्वायर रूट के अंदर में आप निगेटिव नहीं डाल सकते हो, क्योंकि निगेटिव डालोगे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफाइन नहीं होगा। और यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होता है तो इसी का आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स और लेस देन इक्वल टू, दोनों का सेम ही मीनिंग है। ये भी वही है, 0 से ग्रेटर है, π/2 से छोटा है। अगर आपको वो नहीं लग रहा समझ में तो ये लिख सकते हैं 0 से ग्रेटर और इक्वल, π/2 छोटा। तो रूट के अंदर में, स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। तो 0 से ग्रेटर और इक्वल। और ये बात भी है कि कुछ बच्चा सोचेगा सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना तो इन्फिनाइट तक बेट पहुंचा दो। नहीं, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है, लेकिन रूट के अंदर है, इसीलिए हम लोग 0 से ग्रेटर, π/2 से छोटा। और यहाँ से x जब बच्चों हटेगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन चेंज नहीं होगा। और यहाँ से साइन 0 का वैल्यू 0 आएगा और साइन π/2 का वैल्यू 1 आएगा। तो देयरफॉर डोमेन बोलिए या x बोलिए, वो जो वैल्यू होगा आपका 0 से 1 क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट मतलब बच्चों होता है कंसीडर करना है। तो ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन था बच्चों, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। तो ये बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन आपका बच्चों मैच कर गया। और सेकेंड नंबर बच्चों क्वेश्चन है कि नेचुरल से नेचुरल कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है बच्चों, कहाँ से कहाँ, नेचुरल से नेचुरल, और एफ एक्स आपका डिफाइन है 2x + 3, और देन बोल रहा है कि एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ बेटा दिया हुआ है, नेचुरल से नेचुरल दिया हुआ है, मतलब x के जगह 1 रखिएगा तो 5 आएगा। तो ये आपका एफ इनवर्स निकालने बोल रहा है। और ये क्वेश्चंस बच्चों थोड़ा सा कभी कभी एक चीज़ प्रॉब्लम कुछ बच्चा को बनाया है, क्या किया नहीं किया है। अगर आप इसमें नेचुरल रखोगे तो नेचुरल कहाँ से कहाँ आएगा बच्चों, नेचुरल जो है आपका कहाँ से कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और इधर भी आएगा 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। एक्स के जगह जब 1 रखोगे यहाँ पे तो 1 रखने से 2 × 1 + 3 5 आएगा। एक्स के जगह 2 रखिएगा तो 2 × 2 + 3 तो 4 + 3 बच्चों कितना आएगा, 7। मतलब 1 रखने से 5 आ रहा है और 2 रखने से 7 आ रहा है, 6 बाउंस जा रहा है। तो मतलब ये फंक्शन जो आपका है 1 1 तो है, क्योंकि x का लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन में बच्चों क्या होता है कि लीनियर फंक्शन में x के जगह रख रहे हैं एक, तो एक 1/1 वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये कुछ को डोमेन को छोड़ रहा है। और ये आपका इनटू फंक्शन है, ऑन टू नहीं है, इनटू है मतलब। और इनटू इसलिए है बच्चों क्योंकि को डोमेन जो है रेंज के बराबर नहीं है। बिकॉज लिखना है तो लिख सकते हैं
कोडोमेन आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मतलब नेचुरल के बराबर दिया हुआ, लेकिन रेंज में क्या लफड़ा हो रहा है कि रेंज में आप x के जगह 1 रख रहे हैं तो 5 आ रहा है, 2 रख रहे हैं 7 आ रहा है, मतलब रेंज आपका कुछ गड़बड़ आ रहा है। 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, अगला 9 आएगा, फिर 11 आएगा, जो कि कोडोमेन के बराबर नहीं है। और अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है, फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है। 1 1 तो है, x के एक वैल्यू रखने पे y का भी एक वैल्यू आ रहा है, ये 1 1 है, बट ये रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है। और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है बच्चों, तो ये इनटू फंक्शन हो गया, और इनटू फंक्शन अगर है बच्चों तो इनवर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बच्चों। और अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आप नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज इनवर्स फंक्शन उसी का एग्जिस्ट करता है जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो, दैट इज ए बाइजेक्टिव। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनवर्स इसका नॉट डिफाइन होगा, इसका इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, एफ जो है आर से आर है, जी भी आपका आर से आर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, एफ जो है आपका आर से आर है एंड जी भी आपका कहां से कहां है, आर से आर, दैट इज ए रियल से रियल, मतलब फंक्शन आपका एफ जो है रियल से रियल डिफाइन है, और जी भी आपका रियल से रियल डिफाइन है। और बच्चों एफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ एक्स बच्चों क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एंड बच्चों जी एक्स कितना दिया हुआ है, 3x माइनस 4। बच्चों आपको एफ एक्स कितना दिया हुआ, फंक्शन ऑफ एक्स कितना दिया हुआ, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एंड जी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4। देन बोल रहा है एफ ओ जी क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी एक्स क्या होगा। फंक्शन आपका रियल से रियल डिफाइन है, एग्जिस्ट भी करेगा, बिकॉज फंक्शन का इसका डोमेन, इसका जो रेंज डोमेन बराबर होना चाहिए, फंक्शन का जो है रेंज जी है, तो एफ ओ जी ही निकालने बोल रहा है, तो ये इनवर्स मतलब इसका कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो कंपोजिट फंक्शन बच्चों निकालना है तो पहले एफ के अंदर में आपका जी एक्स आएगा, क्योंकि पहला इनपुट का काम तो एक्स कर रहा है, एक्स का इनपुट के बाद फिर इनपुट का काम कौन कर रहा है, जी एक्स अंदर चले जाएगा, और जी एक्स का वैल्यू बच्चों आपको दिया हुआ है 3x माइनस 4। अब बच्चों यहाँ से कुछ को लफड़ा होता है कि सर अब क्या करें, मान लीजिए कि ये आपका z है, इसको बच्चों क्या मान लो, लेट z इज इक्वल टू 3x माइनस 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा एफ जेड। अगर प्रॉब्लम होता है, नहीं तो आप डायरेक्ट इमेजिन करके बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो क्या कीजिए बच्चों, 3x माइनस 4 को z मान लीजिए, एंड देन क्या कीजिए बच्चों, एफ जेड इज इक्वल टू बच्चों एफ जेड के जगह मान लिया। और अब देखो बच्चों यहाँ से, यहाँ x है तो यहाँ x प्लस एक्स स्क्वायर, बच्चों क्या है, यहाँ x है तो यहाँ x प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ से x के जगह बच्चों z रख दो तो z प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ f ऑफ x है तो x प्लस एक्स स्क्वायर है, z रखेंगे तो z प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आप बच्चों z किसको माने थे, 3x माइनस 4, और यहाँ पे 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व नहीं करना बच्चों, 3x माइनस 4 क्या करना है, 3x माइनस 4 कॉमन लेना है, और यहाँ से 3x माइनस 4 अगर कॉमन लिए नहीं, एक जगह स्क्वायर नहीं था, तो अगर 3x माइनस 4 कॉमन लिए बच्चों तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 3x माइनस 4 बचेगा, तो सॉल्यूशन आ जाएगा 3x माइनस 4 और 3x माइनस 1 आ जाएगा बच्चों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, अगर कॉमन आ सकता है तो आप कॉमन नहीं, 3x माइनस 1 नहीं, 3x माइनस 3 हो जाएगा, बिकॉज 3x माइनस 4 और 3x माइनस 3 हो जाएगा। अगर और आगे आंसर को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 3 बच्चों कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 1 हो जाएगा, वहाँ से 3 कॉमन ले लिए, तो आपका बच्चों ऑप्शन नंबर इसमें ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो बड़ा बच्चों आसान क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। सबसे बढ़िया पहला क्वेश्चन था कि आपको जो डोमेन क्लियर होना चाहिए, डोमेन मतलब दैट इज ए एक्स। आपको डोमेन निकालने बोला, आप सीधा उतना दिमाग मत लगाओ, डोमेन का मतलब होता है इनपुट, और इनपुट का मतलब आप सीधा समझ लो ना, एक्स निकालने बोल रहा है, और रेंज का मतलब आउटपुट। तो साइन इनवर्स जो होता है वो माइनस π/2 से प्लस π/2 होता है, ये आपको भी पता है और हमको भी बहुत अच्छे से पता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों लफड़ा ये आ जाता है कि रूट के अंदर तो कभी निगेटिव दे ही नहीं सकते है ना, रूट के अंदर अगर आप निगेटिव दोगे तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बच्चों तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो एग्जिस्ट के लिए हम लोग बच्चों क्या किए, 0 से उसको कहाँ पहुँचा दिए, π/2, बिकॉज रूट जो है कभी निगेटिव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, इसमें भी कंपोजिट निकालने बोला, लेकिन एफ ओ एफ निकालने बोला, मतलब फंक्शन के अंदर फिर से फंक्शन आएगा, तो एफ ओ एफ निकालने बोला बच्चों, तो निकालते हैं।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 दिया हुआ है और फंक्शन आपका डिफाइन है बच्चों रियल से रियल, तो सही है। और निकालने बच्चों आपको बोल रहा है एफ ओ एफ है, मतलब पहला इनपुट जो है आपका ये फंक्शन के अंदर जो जाएगा ये f1 जाएगा। तो हम ऐसा कर रहे हैं डायरेक्ट ये f1 है तो f1 वहां से बच्चों निकाल लो, और f1 जब निकालोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1+2 डायरेक्ट x के जगह क्या रख दिए, क्योंकि f1 है बच्चों, x के जगह 1 रख दिए तो 1 स्क्वायर माइनस f1 है, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर आपको कोई पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालने बोलता है डायरेक्ट रख दो f1, और यहाँ से बच्चों 1 माइनस 3+2 ये सॉल्व करोगे बेटा तो 0 आ जाएगा। अब फिर से फंक्शन ऑफ 0 आ गया तो x के जगह बच्चों क्या रखो 0 स्क्वायर, तो 0 माइनस 0+2 फाइनल आंसर बच्चों f1 कितना आ गया 2। तो ये बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी है। फिर बच्चों जाके बोल रहा है कि फंक्शन जो है a से b 1/1 होना चाहिए। फिफ्थ नंबर a से जो फंक्शन b जा रहा है ये आपका 1/1 होना चाहिए, दैट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन 1/1 होना चाहिए, दैट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर बच्चों 1/1 बाइजेक्टिव फंक्शन इसको करना है बच्चों तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अभी बताया जो थोड़ा देर पहले सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जिसमें इनवर्स नॉट डिफाइन हुआ था, एग्जिस्ट ही नहीं किया था, तो बच्चों वो तभी होता है जब कोडोमेन जो है रेंज के बराबर होता है। और इसका कोडोमेन जो है, कोडोमेन क्या है बच्चों बी है, और रेंज का मतलब हो गया जब फंक्शन में ए रखेंगे इनपुट, मान लो अगर कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स है तो रेंज का जब बात आता है तो x के जगह इनपुट अगर a रखेंगे एफ ए आएगा, तो b जो है किसके बराबर होना चाहिए एफ ए के बराबर, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब x के जगह जब इनपुट आप a डाल रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू आपका एफ ऑफ ए आ रहा है, वो आपका किसके बराबर होना चाहिए बच्चों b के बराबर, दैट इज ए डोमेन कोडोमेन के बराबर। तो यही बोल रहा है कि 1/1 होना चाहिए बेटा, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी मैच करेगा कि 1/1 होने के लिए कोडोमेन को रेंज के बराबर होना पड़ेगा। रेंज का मतलब इनपुट अगर ए रखेंगे फंक्शन में तो एफ ए आएगा, और ये कोडोमेन होता है बच्चों, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट वाला डोमेन होता है, दूसरा वाला कोडोमेन होता है। अब बच्चों 6 नंबर में आते हैं, फंक्शन आर से आर फंक्शन है और एफ इनवर्स आर से आर विल एग्जिस्ट इफ फंक्शन क्या होना चाहिए 1/1। ये तो लल्लू क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार पूछता है कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है बच्चों। क्वेश्चन 6 का बोल रहा है कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, तो इनवर्स विल एग्जिस्ट, पहला ऑप्शन दिया है 1/1 गलत बात है, ऑन टू गलत बात है, मेनी 1/2 गलत बात है, सी नंबर ऑप्शन दिया है 1/1। इनवर्स बेटा तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन क्या हो 1/1 बाइजेक्टिव फंक्शन, अदरवाइज कभी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। 7th नंबर क्वेश्चन बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट में ए में नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत आसानी क्वेश्चन है बच्चों। 7th नंबर ऑफ एलिमेंट ए में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट 3 दिया है, कुछ एक क्वेश्चन बच्चों बीच में बहुत नॉर्मल ही दिए थे। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में आपका 4 है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, दैट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहा है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, और 3 इंटू 4 बच्चों कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये बहुत आसानी क्वेश्चन था बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी या कार्टेशियन या बी और ए का कार्टेशियन बात इस बराबर है, सबका आंसर वही आएगा बेटा, सी नंबर ऑप्शन आपका ये सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी इज इक्वल टू 1 2 3, एफ दिया हुआ है बच्चों, ये हम डायग्राम से बेटा बढ़िया से बनाएंगे। ये आपका ए दिया हुआ है और ये आपका बी दिया हुआ है, और ये आपका ए बी सी है, और बी में जो है आपका 1 2 3 है। ये एलिमेंट आपका बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू 1 2 3, एंड एफ जो है A1 है, B2 है, C3 है। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से बेटा फंक्शन देख लो कि फंक्शन जो दिया हुआ है, फंक्शन बेटा क्या सब दिया हुआ है, फंक्शन जो ए से बी दिया हुआ है, तो ए से बी में क्या बोला है कि आपका ए पे कितना दे रहा है 1 दे रहा है, ए पे कितना दे रहा है 1 दे रहा है। तो अगर ए पे 1 दे रहा है तो ये आपका 1 हो गया, बी पे कितना दे रहा है 2, और सी पे कितना दे रहा है 3। ये आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए पे 1 दे रहा है, बी पे 2 दे रहा है और सी पे 3। देन ये कौन सा फंक्शन होगा, देखो सबसे पहली बात 1 1 है। हाँ 1 1 इसलिए है क्योंकि ए जाके 1 से मिल रहा है, बी जाके 2 से मिल रहा है और सी जाके 3 से मिल रहा है, और ये आपका डोमेन है, इसको डोमेन बोला जाता है और उसको कोडोमेन बोला जाता है। और कोडोमेन जो है रेंज के बराबर है, बिकॉज ए रखने से 1 आ रहा है, बी रखने से 2 आ रहा है, सी रखने से 3 आ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो बता उसको ऑन टू फंक्शन बोला जाता है। तो ये फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू है।
जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए मैच कर रहा है। अब 9 नंबर पे आते हैं। ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है, अगर लिखना है बच्चों क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपका ए दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है आपका ए और बी, ये आपका दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का जब बात आएगा बच्चों ए से बी, पहले ए से बी हम लोग को कार्टेशियन टोटल नंबर ऑफ निकालना पड़ेगा, तो ये 3 × 2 हो जाएगा, क्योंकि ए से बी में टोटल जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल होगा 3, इधर एलिमेंट 2, 3 × 2 6। देन अगर टोटल रिलेशन का बात आए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पे पावर 6, मतलब कितना आ जाएगा 64 आपका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका सी है, ये आपको आना चाहिए। देन फिर 10th नंबर क्वेश्चन जाके थोड़ा अच्छा है, 10th नंबर बच्चों क्वेश्चन जाके थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा फिर अच्छा है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका टेक्निकली अच्छा था, फिर उसी तरह से बच्चों 10th नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डोमेन निकालने के लिए आपको x - 1 और 3 - x का बोल रहा है कि आपको fx दिया हुआ है स्क्वायर रूट x - 1 एंड देन 3 - x, यही दिया हुआ बच्चों कि अगर x - 1 दिया हुआ है और x - 3 x - 1 देन 3 - x, बोल रहा है इसका रेंज क्या होगा, डोमेन नहीं पहले रेंज। तो बच्चों पहले क्या करते हैं, इसका डोमेन क्लियर करते हैं। एक्चुअली इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन पहले पढ़ा देते हैं थोड़ा सा। फॉर डोमेन, डोमेन के लिए क्या करते हैं, रूट वाले चीज को हम लोग ग्रेटर देन क्या करते हैं इक्वल टू 0, बिकॉज स्क्वायर रूट में कभी निगेटिव नहीं हो सकता, जो कि पहले भी बताया हुआ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जब बच्चों डिस्कशन किए थे कि स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा रूट के अंदर जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और बच्चों यहाँ से क्या करो, माइनस अगर कॉमन लोगे तो ये x - 1 और x - 3 अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये तो आपका x - 1 है ही, और ये 3 - x में से बेटा अगर माइनस कॉमन लोगे तो या ऐसा समझो माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ से अगर इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, अगर इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि x - 1 को आप 0 कीजिए, x का वैल्यू 1 आएगा, x - 3 को 0 कीजिए, x का वैल्यू 3 आएगा। एंड देन इसको नंबर लाइन पे अगर आप सजाओगे तो पहले 1 लिखो फिर 3, राइट हैंड साइड से पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, ये राइट कर्व वेव कर्व मेथड बोलिए, साइन मेथड बोलिए, पॉजिटिव से निगेटिव देन पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये हमको लेना है लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नीचे वाला लेना है, और 1 से 3 मतलब 1 को भी लेना है 3 को भी लेना है, बिकॉज 1 और 3 को इसलिए लेना है क्योंकि ये 0 इक्वल टू होल्ड, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, इक्वलिटी अगर होल्ड कर रहा है तो 1 भी लेंगे और 3 भी लेंगे। तो आपका ये x बोलिए या डोमेन ऑफ फंक्शन बोलिए, ये आपका कहाँ से कहाँ हो जाएगा 1 से 3। लेकिन आपका बच्चों क्वेश्चंस में बोला है डोमेन या रेंज, रेंज बोल दिया, तो रेंज के लिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। रेंज के लिए बच्चों कुछ नहीं करेंगे, अगर क्वाड्रेटिक ही बनाना है तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक हम बना देंगे और उसका रेंज का फॉर्मूला लगा देंगे -d/4a से। इनमें सबसे बेस्ट तरीका वही है कि -d/4a से इनफाइनाइट, दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वाड्रेटिक याद हो, क्लास में पढ़ाए हुए हैं, ax² + bx + c का रेंज जो होता है -d/4a से इनफैक्ट वो डिपेंड करता है a पे। अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा, अगर a निगेटिव है तो ग्राफ का मुंह डाउनवर्ड बनेगा, तो डाउनवर्ड बनेगा तो क्या आंसर आएगा, और अपवर्ड बनेगा तो क्या आंसर आएगा, तो वो बच्चों हम ढंग से देख लेते हैं। ये आपका अब फोर रेंज पे आते हैं कि रेंज कैसे निकालना है। अब रेंज जो निकालना है, fx तो आपका दिया हुआ था x - 1, तो बेस्ट तरीका है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, 3x - x² - 3, सॉल्व कर लो इसको, -x² + 4x। अभी थोड़ा देर के लिए रूट भूल जाओ, पहले इस पे फोकस करो। मान लो कि ये आपका gx है, -x² + 4x - 3। अब आते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पे, ax² + bx + c। मान लो ये तात्कालिक, ये भी gx आपका, अगर ax² + bx + c होता है, ये क्वाड्रेटिक है, दैट इज ए पाराबोला का शेप बनता है बच्चों। अगर ये आपका क्वाड्रेटिक है तो इसका ग्राफ का मुंह या तो अपवर्ड बनेगा या तो डाउनवर्ड बनेगा।
अब अपवार्ड कब बनेगा, डाउनवर्ड कब बनेगा? अपवार्ड तब बनेगा जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा, और अगर ए लेस देन 0 होगा तो ग्राफ का मुंह नीचे बनेगा। तो पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ का मुंह ऊपर, ए लेस देन 0 हुआ तो ए का मुंह नीचे, ग्राफ का मुंह नीचे। और ये पॉइंट जो होता है बच्चों, ये जो है आपका -b/2a पे आता है, और कितना आता है -d/4a। सेम वही वर्टेक्स ये भी होता है, अगर इसको वर्टेक्स मानिएगा तो ये भी वही होता है -b/2a और -d/4a। लेकिन लफड़ा क्या होता है कि यही जो है आपका, ये मान लीजिए अगर gx है या y मान लीजिए, तो ये आपका नीचे जा रहा है, ये -∞ और ये +∞ जा रहा है, तो ये जो आपका है ये मिनिमम पॉइंट हो जाता है, मिनिमम वैल्यू देता है। और सेम उसी के लिए ये जो है मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c, तो इसका जो आपका मैक्सिमम बोलिए या मिनिमम बोलिए, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, वो होता है -d/4a, क्योंकि या तो मैक्सिमम दे सकता है या तो मिनिमम, दोनों चीज तो एक साथ दे ही नहीं सकता है। तो ये जो क्वाड्रेटिक है, ग्राफ का मुंह जब ऊपर बनेगा तो नीचे से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो इन्फिनिटी तो ऊपर चलेगा, तो इन्फिनिटी को मैक्सिमम तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये मिनिमम का काम करेगा -d/4a पे। और कौन सा पॉइंट पे देगा? -b/2a। और ग्राफ का मुंह जब डाउनवर्ड बनेगा सेम चीज -d/4a, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू -d/4 होगा। सेम क्वेश्चन बेटा, लेकिन ये मैक्सिमम का काम करेगा और ये मिनिमम का, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा, कहां तक जाएगा किसी को पता नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर तो वही आएगा -d/4a। लेकिन ये माइनस लगा हुआ, तो ये जो अपना क्वेश्चन है इसका भी मुंह नीचे बनेगा, बना दो मुंह नीचे। और ये जो ये आपका किसका काम करने लगेगा? मैक्सिमम का। और यहाँ -∞ है, -∞ से ऊपर जा रहा, तो मैक्सिमम का। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, इसका रेंज जो होगा पहले निकाल लेते हैं, पहले मैक्सिमम निकाल लेते हैं, gx ही बोल दीजिए। तो gx जो है मैक्सिमम कितना होगा? -d/4a। gx का मैक्सिमम वैल्यू -d/4a होगा। निकालते हैं, d का फॉर्मूला b² - 4ac, यहाँ 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस फिर -12 हो जाएगा बच्चों, और ये -4 हो जाएगा। देख लो कैलकुलेशन के बच्चों, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। -1 है क्योंकि a का वैल्यू -1, c का वैल्यू भी -1 है, और ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। 4/4 कितना हो जाएगा? 1। मतलब ये जो gx है, ये gx का जो वैल्यू होगा, जो मतलब ये अंदर वाले को माने हम gx, ये gx का वैल्यू कहाँ से होगा? -∞ से कहाँ तक? 1 और इक्वल ले सकते हैं। लेकिन लफड़ा क्या है कि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और स्क्वायर रूट के अंदर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। रूट के अंदर में जो होता है, अगर gx आ गया है तो ये gx को जो है >= 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर में कभी निगेटिव नहीं हो सकता। पहले तो हम फॉर्मूला लगा दिए, -∞ से -d/4a जाएगा, और सेम ग्राफ अगर अपवार्ड बनेगा तो -d/4 से ∞ जाएगा। लेकिन ये ग्राफ जो माइनस लगा हुआ है x² में, तो ये ग्राफ का मुंह नीचे बनेगा, तो 1 से छोटा होगा, -∞ से बड़ा। लेकिन यही gx आपका रूट में आ गया है, और रूट कभी निगेटिव नहीं होगा, तो इसका रेंज जो होगा कहाँ से कहाँ होगा बच्चों? gx कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 1। और gx पे अगर रूट लगाओगे, अगर कोई आदमी 0 से 1 है, तो रूट भी उसका कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 1। क्यों? अब 0 से 1 क्यों लिए, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि रूट में कभी निगेटिव नहीं होता। आंसर तो ठीक है, -∞ से +1 फॉर्मूला लगा दिए, क्योंकि ये पढ़े हुए हैं -d/4a क्वाड्रेटिक है, लेकिन रूट लगा हुआ है, इसीलिए 0 से 1 लेंगे। और रूट फिर से लगाए, gx पे रूट लगाना था, और gx पे अगर रूट लगाए तो ये आपका क्या बन गया? fx। तो fx का वैल्यू बच्चों कहाँ से कहाँ है? 0 से 1। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो बी मार दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन बच्चों, फंक्शन दिया हुआ है r से r बी डिफाइन देन f-1 f2 f4। तो ये 3 फंक्शन दिया हुआ है। आपको सबसे पहले इसको नोट कर लो बच्चों, इसको आपको पहले ढंग से देखना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक ढंग से बेटा देख लो, और ये याद कर लो, -d/4a होता है। मिनिमम भी वही होता है, मैक्सिमम भी वही होता है। वो डिपेंड करता है कि ग्राफ कहाँ जा रहा है। ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे वाला पॉइंट मिनिमम हो जाएगा, और ग्राफ अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है। और इसका एक टेक्निक बच्चों हम क्लास में डिस्कशन किए हुए हैं कि ग्राफ ऐसे बन रहा डाउनवर्ड, तो वो पहाड़ है, पहाड़ का ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्सिमम। और जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो गड्ढा बन रहा है, और गड्ढा जो होगा वो क्या होगा बच्चों?
मिनिमम होगा, तो यहाँ से भी आप आसानी तरीके से बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों फंक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस है। अभी जो भी क्वेश्चन जिसको डिस्कशन कर रहे हैं फंक्शन से रिलेटेड, तो 1 नंबर क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, और 10th नंबर बच्चों क्वेश्चन ये भी थोड़ा अच्छा है। इसलिए अच्छा था कि डोमेन भी इसमें आपको क्लियर करवा दिए पहले, फिर रेंज क्लियर करवा दिए, और 11th नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन पे है। ये आप लोग को ट्राई कर लेना था एग्जाम में, बोर्ड में ये सब टाइप का क्वेश्चन आए तो बन जाना चाहिए, और टेस्ट में भी उम्मीद करते हैं बनाए होंगे आप लोग। 2x दिया हुआ है, फिर x² दिया हुआ है, फिर 3x दिया हुआ है। ये तब दिया हुआ है जब x ग्रेटर देन 3 है, ये तब दिया हुआ है जब x ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 3 है, और ये तब दिया हुआ है जब x लेस देन, थोड़ा उल्टा करके लिख दिए हैं, नहीं तो कुछ बच्चा सब क्या करता है जल्दी जल्दी कुछ कर देगा। तो x ग्रेटर देन 3 पे फंक्शन 2x है, 1 से 3 के बीच में फंक्शन जो है x² है, और 1 से लेस देन इक्वल टू में फंक्शन 3x है। और देन ये इफ लिख दीजिए यहाँ पे, देन आपको बोल रहा है f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 4 क्या होगा, व्हाट। तो बच्चों आराम से बन जाएगा इसको, अगर आप ढंग से देखोगे। बस आपको दिमाग बच्चों ये लगाना है कि कौन सा फंक्शन का वैल्यू जब निकालेंगे बेटा तो कौन सा लेंगे, वो डिपेंड आप पे करता है एक्चुअली आप किसको किसको कॉल करोगे। तो f-1 जो है वो 1 से छोटा ही होगा, 1 से छोटा ही होगा, तो कौन सा फंक्शन को बुलाओगे 3 × -1। f2 का जब बात आएगा तो वो 1 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि f2 तो यही होगा 1 और 2 के बीच में होता है। तब कौन सा फंक्शन आएगा, x² आएगा। मतलब फंक्शन को कॉल करना आपको समझ में आना चाहिए एक्चुअली किस टाइम में किस फंक्शन को बुलाएगा। और f4 का जब बात आएगा वो 3 से ग्रेटर है। ये नहीं है कि तीनों में एक ही फंक्शन रख दिए। जब -1 था तो मतलब 1 से छोटा होता है -1, तो ये फंक्शन लिए 3x की जगह -1 रख दिए। जब 1 और 3 के बीच में मतलब 2 आता है तो f(x) = x² ले रहा है। जब यहाँ x है तो यहाँ x² है, x की जगह 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 × 4। और बेटा यहाँ से सॉल्व करोगे -3 + 4 + 8, और 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन सही है। 12th नंबर कुछ बच्चा तो इसमें आज खा रहा था। f(x) = x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1, और x ≠ 1। टोटल जो है आपको 4 टाइम्स किए हैं, FOF 4 बार कंपोजिट लगा दिए हैं। फंक्शन ऑफ f। तो पहले एक एक बारी बारी से चलते हैं, बारी बारी से क्या चलते हैं। तो पहले ये फंक्शन, फिर फंक्शन, फिर फंक्शन, देन फिर f(x), इतना बार लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन x फिर फंक्शन फिर फंक्शन, तो एक एक लाइन से चलते हैं ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे f फिर f, और इस f(x) के जगह क्या करो वो रख दो, x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 रख दो। अब क्या करना है कि मान लो कि ये थोड़ा देर के लिए आपका इनपुट का काम कर रहा है। जब आपका फंक्शन ऑफ x था वो तो आप फंक्शन ऑफ x रख दिए, लेकिन मान लो कि ये आपका z है। अगर ये z है तो यहाँ z रखोगे, यहाँ z +1, यहाँ z -1, तो अब ये आपका इनपुट का काम करेगा। ये जो आपका है ये किसका काम करेगा, इनपुट का। अब जहां जहां x है वहां वहां इसको डाल दो, मतलब या तो आप z मान के बना सकते हो, लेकिन जहां जहां x है वहां वहां ये इनपुट का काम करेगा, वहां वहां ये टपकेगा। तो अब क्या करते हैं, फंक्शन ये फंक्शन, लेकिन ये f(z) है। अगर मानना है आप इसको z मान लो बच्चों, अगर दिक्कत होता है तो ये बन जाएगा f(z), और z = मान चुके हैं लेट x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1। नहीं, x + 1 ऊपर है और x - 1 नीचे है। तो हम लोग पहले इस फंक्शन के पीछे गए, फंक्शन का वैल्यू रखे। अब f(z) के पीछे चलेंगे। जब यहाँ x था तो यहाँ x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 था। जब यहाँ z रखोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, z + 1 डिवाइडेड बाय z - 1। लेकिन बेटा फिर z के जगह तुमको क्या करना पड़ेगा कि z तुम किसको माने थे, z जिसको माने थे वो रखना पड़ेगा। नहीं तो तुम डायरेक्ट भी दिमाग लगा सकता था कि ये आपका इनपुट का काम करेगा, तो डायरेक्ट इनपुट आप डाल सकते थे। और यहाँ से x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 + 1, x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 -1 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों फिर क्या करो, f अब एलसीएम खटाक खटाक ले लेते हैं, x + 1 + x - 1,
और x प्लस वन माइनस ऑफ x माइनस वन, और नीचे का जो बेटा एलसीएम लिए वो कैंसिल हो गया, वो x माइनस वन कट गया, और यहाँ से वन और वन कट जाएगा, यहाँ से x और x कट जाएगा, और f हो, और ये आपका हो जाएगा 2x, नीचे में माइनस माइनस प्लस वन 2, ये फिर से आपका क्या बन गया fx, और फिर से आप fx के जगह क्या रखोगे, x माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन। जब तुम फिर से फंक्शन लगाओगे सेम ऊपर वाला होगा, और डायरेक्ट वो कट के आपका कितना हो जाएगा x, तो ऑप्शन आपका जो मैच करे, मतलब एक ही बार दिमाग लगा के ये फिर से फंक्शन x बन गया, पहले फंक्शन x था तो दो फंक्शन, फिर फंक्शन x बना, फिर वहां जब सॉल्व के दिया आया तो फिर से वही आ जाएगा, x के जगह भी रखेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए था। आसानी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा टाइम लगता बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू π/5 दिया हुआ है, देन कॉस इनवर्स एक्स पूछ रहा है। तो आसानी क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है π/5, देन पूछ रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा। तो पहले बच्चों आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। तो अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो पहले आप उस पर काम कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, और कॉस साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपका π/5। अगर आपका साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू π/5 दिया हुआ है, वो फॉर्मूला लगा लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी क्या होता है, π/2 होता है। ये सब आपको आना चाहिए। सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स, हम तीनों फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। बोर्ड में तो काफी क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस, और उसमें बहुत कुछ बताए थे बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। फिर बोले थे कि साइन इनवर्स वाला कैटेगरी जो है निगेटिव बाहर फेंकेगा, और साइन इनवर्स एक्स वाला निगेटिव बाहर फेंकेगा, और कॉस इनवर्स वाला निगेटिव फेंकेगा, लेकिन किसके साथ फेंकेगा, पाई के साथ फेंकेगा। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 है। आपको साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू दिया हुआ है π/5, देन पूछ रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा। तो हम लोग को एक फॉर्मूला जो वही बता रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स, तीन फॉर्मूला अगर लिखना है लिख सकता है, साइन इनवर्स एक्स π/2, और साइन इनवर्स एक्स के जगह π/5 रख दो, और ये π/2। अब यहाँ से बेटा कॉस इनवर्स एक्स निकालना है, तो π/2 माइनस π/5 सॉल्व करो तो एलसीएम 10 हो जाएगा, और यहाँ एलसीएम कटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो आंसर आ रहा बेटा 3π/10। तो आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो आसानी क्वेश्चन इस टाइप का बोर्ड में जब क्वेश्चन आए बच्चों बनना चाहिए। 14th नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस, और देखो अभी जो फॉर्मूला लगाए थे उस तरीके से भी बन सकता है। नहीं तो सर हम लोग को 1/2 का वैल्यू पता है, लेकिन हम जो क्वेश्चन दिए थे बच्चों फॉर्मूला लगाने के लिए ही दिए थे। तो सर यहाँ से क्या कीजिए, साइन इनवर्स 1/2 जो होता है वो π/3 का वैल्यू होता है, क्योंकि 1/2 जो है cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और 60 डिग्री को हम लोग π/3 बोलते हैं। और वही सेम चीज ये π/6 का होता है, क्योंकि जो साइन 60 का होता है वो cos 30 हो जाता है, जो cos 60 का, और उल्टा चलता है। ये cos 60 हो गया तो ये साइन 30 होता है, और 30 डिग्री को π/6, तो ये आपका π/3 प्लस ये कट के ये भी π/3, तो ये फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा 2π/3। लेकिन इसको अल्टरनेट हम क्या चाह रहे थे कि इस तरह से बनाते, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स, टोटल दो ठो साइन इनवर्स था 1/2, तो एक साइन इनवर्स 1/2 इसको दे देते। और एक बात, आंसर टाइम उतना ही लगेगा, तो आपको आसान यही लगेगा कि सर 1/2 हमको बोर्ड सब में क्यों दिमाग लगाया, अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो सर अगर आंसर याद हो, लेकिन अगर नहीं याद हो तो आपको यही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये दोनों कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू जो है वो π/2 हो जाता है, π/3 गलती लिख दिए। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6, तो टाइम उतना ही लगेगा। एलसीएम लीजिएगा 6 होगा, और यहाँ पे 3π प्लस पाई हो जाएगा, तो 4π/6, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 2π/3। तो ऑप्शन जो भी है मैच कर जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए आपका आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही। अब 15th नंबर में
टेन इनवर्स स्क्वायर रूट -3। तो अगर टेन इनवर्स स्क्वायर रूट -3, जिसमें एक बताए थे कि साइन इनवर्स है, और साइन और टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो बोले थे साइन अगर आएगा तो टेन आएगा, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है वो तो आएगा ही आएगा, तीनों एक जाति में है। और ये तीनों आपका निगेटिव क्या करता है, डायरेक्ट बाहर फेंकेगा, और अगर निगेटिव बाहर फेंकेगा और 1/√3 जो होता है वो π/3 का, तो टेन इनवर्स वाला निगेटिव डायरेक्ट फेंकेगा। और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका मैच कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर गया। कॉस इनवर्स -1/√2, बिल्कुल बीच बीच में क्वेश्चन सब बिल्कुल लल्लू टाइप का दिए हैं। और दो कैटेगरी बताए थे, एक कैटेगरी साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स वाले कैटेगरी में साइन इनवर्स आ रहा था, कॉसेक इनवर्स आएगा ही आएगा, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, टेन इनवर्स भी आएगा। और देन कॉस इनवर्स है तो उसकी गर्लफ्रेंड सेक इनवर्स वो आएगा, और सेक इनवर्स फिर कॉट इनवर्स आएगा। तो कॉस इनवर्स वाला जो निगेटिव फेंकता है बच्चों, वो किसके साथ फेंकेगा, पाई के साथ फेंकेगा। निगेटिव तो फेंकेगा लेकिन किसके साथ फेंकेगा, पाई के साथ फेंकेगा। तो ये आपका निगेटिव बाहर फेंक दिया पाई के साथ, और यहाँ से बच्चों पाई माइनस, और ये वैल्यू होता है π/4 का, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 3π/4। तो ये आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, 3π/4 बी नंबर ऑप्शन आपका मैच कर गया कि कॉस इनवर्स निगेटिव फेंकेगा पाई के साथ। याद रखिएगा साइन इनवर्स वाला कैटेगरी कौन बोले, साइन इनवर्स, उसकी गर्लफ्रेंड कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ये तीनों निगेटिव बाहर फेंकेगा। और अगला आता है कॉस इनवर्स, दूसरी गर्लफ्रेंड सेक इनवर्स आएगा, फिर कॉट इनवर्स आएगा, तो वो जो है आपका निगेटिव फेंकेगा लेकिन पाई के साथ फेंकेगा बेटा। फिर अब बेटा 17 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दिए थे कि डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, और साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2, और π/2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। खटाक बनना चाहिए था ये कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 होता है और π/2 का डिफरेंशिएशन 0। और कुछ एक बच्चा इसको क्या करता है कि अल्टरनेट मेथड से बनाने लगता है, सर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x², और इसका डिफरेंशिएशन होता है सेम चीज लेकिन को है तो माइनस, तो ये कट के सर आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट लगा सकते थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है और π/2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट दैट इज 0। 17 नंबर बच्चों दिया हुआ है, 18 नंबर कॉट इनवर्स। अब यहाँ से ये कॉट इनवर्स है वो 10 है, इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं। एक फॉर्मूला तो आप पढ़े हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। फिर पढ़े हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। और एक थर्ड भी लिख लीजिए, आप याद कर लीजिएगा, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो ये आपका तीनों आ गया, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स इज इक्वल टू π/2। तो बेटा यहाँ पे कॉट इनवर्स है और यहाँ पे 10 है, तो ये एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं करेगा, खत्म नहीं कर पाएगा इनवर्स। तो यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, कॉट इनवर्स को लिख देते हैं π/2 माइनस 10 इनवर्स, और इसको मानिए ना ये थोड़ा देर के लिए आपका x है, तो ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा π/2 10 कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस 10 इनवर्स x। तो ये कॉट इनवर्स 10 इनवर्स बन जाएगा, और π/2 माइनस π/7 एलसीएम लीजिएगा तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 पाई माइनस 2 पाई तो आपका कैंसिल होके 5 पाई डिवाइडेड बाय 14 हो जाएगा। दी रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और बच्चों टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, टेन इनवर्स का वैल्यू जो होता है वो -π/2 से, साइन के जाति का है तो -π/2 से कहाँ होता है +π/2, और साइन इनवर्स वाले जाति का रेंज होता है -π/2 से +π/2। लेकिन 10π/2 डिफाइन नहीं है, 10π/2 डिफाइन नहीं है बच्चों, तो इसीलिए 10π/2 में कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट देना है, मतलब -π/2 और +π/2 को नहीं लेना है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा -π/2 से +π/2, लेकिन आपका ऑप्शन मैच नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, जैसे क्लोज ब्रैकेट को इधर घुमा देते हैं, क्लोज ब्रैकेट बंद होता है तो ओपन ब्रैकेट आप घुमा के लिख सकते हैं। तो कुछ एक बच्चा को दिक्कत हुआ था, तो सी नंबर ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि सी नंबर आपको इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्लोज ब्रैकेट दिया है, और 10 इनवर्स 10π/2 जो है आपका डिफाइन नहीं होता है। तो 10π/2 अगर आपका डिफाइन नहीं होता है तो वो ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो ओपन ब्रैकेट, या तो ओपन ब्रैकेट जो है ये आपको स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है, और क्लोज ब्रैकेट आपका बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है, लेकिन
ये आपका ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा चेंज करके दिए तो बच्चों कभी काल ऐसा चेंजिंग आ सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं आएगा ही, आ सकता है बोर्ड लेवल में भी, लेकिन जेई सब में काफ़ी कवर करता है। तो ये आपका इसको भी ओपन ब्रैकेट बोला जाता है। उल्टा करके जब क्लोज ब्रैकेट को जब उलट देते हैं मतलब पलटी मार देते हैं तो उसको भी बच्चों हम लोग कौन सा ब्रैकेट बोल देंगे, मतलब ओपन ब्रैकेट बोला जाता है, ओपन इंटरवल। तो बच्चे लोग को तो ये पता था कि छोटी ब्रैकेट जो होता है स्मॉल ब्रैकेट से ही ओपन इंटरवल होता है, मतलब नहीं लेना है। ये बात तो बहुत बच्चे को पता नहीं होगा लेना है या नहीं लेना। कुछ को पता भी होगा कि -π/2 से +π/2 रेंज होता है, लेकिन हम तो बताए थे कि -π/2 से +π/2 होगा, लेकिन -π/2 पे tan 90 डिग्री आप लोगों को पता है नॉट डिफाइन होता है, तो वहां पे ओपन ब्रैकेट लगता, लेकिन ऑप्शन में समझ में नहीं आ रहा था तो वो सीखिए, कुछ सीखने के लिए भी टेस्ट होता है। जिसको याद नहीं होगा तो वो गड़बड़ किया होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8। और ये दिया हुआ है और आपको ये क्वेश्चंस देने के बाद आपको बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालना। बड़ा आसान है कि मतलब x का जब वैल्यू निकालना है तो x वाली चीज को एक साइड करिए और जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड कर दो। तो यहाँ से tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 3 कर दो। और इसका फॉर्मूला आपको पता है कि tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। अगर प्लस रहता तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और यहाँ से आपका आ जाएगा tan इनवर्स 5/24 1 8 3 24 1 25 कैंसिल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/5। तो देयरफॉर आपका x का आ गया 1/5। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लल्लू टाइप का क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3, तो ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है अगर ऑप्शन बी है आपका। 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, साइन इनवर्स 4/5। एक तो बच्चों ये तरीका है कि हम काफ़ी बार तुम लोगों को बोले हुए हैं कि मतलब तुम लोग को साइन पे तो काम करना ही नहीं करना, हम लोग को हमेशा tan पे काम करना, हमेशा हम बोले हैं। इसका भी फॉर्मूला हमको आता है, लेकिन हम पहले आपको जो क्लास में बोले हैं कि साइन वाइन का फॉर्मूला याद नहीं करना, हमेशा tan पे काम करना। तो इसको क्या करो, कन्वर्जन मेथड लगा दो। मान लो ये एंगल अल्फा है और साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस h है तो बेस बच्चों कितना हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि 3 4 5 याद है आपको, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, बेस 3। तो इस क्वेश्चन को बच्चों देखो क्या करते हैं, 2 tan इनवर्स इसको चेंज कर देते हैं 4/3। अब 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के टर्म में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर अगला होता है साइन इनवर्स सेम फॉर्मूला 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर अगला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये कहाँ से आता है, पैदा कहाँ से लेता है, ये आपको याद होना चाहिए। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा, सेम फॉर्मूला होता है लेकिन हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वहीं से ये फॉर्मूला जन्म लेता है। जब tan इनवर्स आता है तो 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब साइन इनवर्स आता है तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब कॉस इनवर्स आता है बेटा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर दिए तो बच्चों इससे आसान हो जाता है। क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा साइन, tan इनवर्स के टर्म में भी लगा सकता है। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर tan इनवर्स के टर्म में लगा दे, हाँ लगा लो, tan इनवर्स के टर्म में लगा दो, देन tan इनवर्स को फिर से किस में चेंज कर दो, साइन इनवर्स में। सब तरीका से बताते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लगा दो। 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस तब होता है जब 10 लगाते तो 1 प्लस, तो साइन इनवर्स, और यहाँ सॉल्व करोगे तो 8/3, और यहाँ पे 1 प्लस 16/9, और यहाँ से 8/3, और एलसीएम लोगे तो ये 9 प्लस 16 25/9 कैंसिल करोगे, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा ये 3, 8 × 3/25,
और ये कैंसिल होके आपका आंसर आ जाएगा 24/25, जो कि ऑप्शन आपका कौन मैच कर रहा है बेटा, सी नंबर ऑप्शन मैच कर। इसको बहुत तरीका से बनाते हैं, सब तरीका से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक ये तरीका, सर इतना ड्रामा करने में टाइम लगेगा, टाइम तो नहीं लगेगा और आप टेक्निकली मजबूत हैं तो टाइम क्या लगेगा, खटाक खटाक कर सकते हैं। सर अल्टरनेट क्या कीजिए, आप साइन का ही फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि आपका साइन दिया हुआ था और साइन 2 साइन इनवर्स 4/, अगर देखो अगर वो 4/5 का वैल्यू पता नहीं, अगर हमको वैल्यू पता होता तो क्वेश्चंस को डायरेक्ट उड़ा देते, नहीं पता इसलिए इतना ड्रामा हो रहा है। अब यहाँ से एक आपको टेक्निकली थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि हर एक फॉर्मूला अगर आप याद करोगे तो याद नहीं रहेगा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग खटाक साइन और इसका फॉर्मूला लगा देंगे साइन इनवर्स 2x, और आप अगर साइन थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हो तो साइन थीटा x का काम कर रहा है, तो कॉस थीटा x नहीं होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग बोलेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये टेक्निकली आप याद कर सकते हैं कि साइन इनवर्स तो था ही, तो साइन थीटा x हो गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कैंसिल, और यहाँ पे 4/5 और यहाँ पे 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर और 8/5 और यहाँ पे 1 माइनस 16/25 और 25 एलसीएम लीजिएगा और 9 का 3 तो 24/25। तो ऐसा नहीं है, हर तरीके से बना सकते हैं, जो भी तरीका हुआ हम कवर कर दिए। तो इस तरीके से आप दिमाग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, मतलब डोमेन पूछ रहा है। डोमेन का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। पहले इसको नोट कर लो, बहुत अच्छे तरीके से बता दिए, फॉर्मूला सब भी रिकॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि डोमेन कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स का डोमेन आपको आना चाहिए -1 से +1, मतलब एक्स का वैल्यू जो होता है साइन इनवर्स एक्स में भी एक्स का वैल्यू -1 से +1 होता है, और कॉस इनवर्स में भी एक्स का। ये सब आसान क्वेश्चन है, पूरा याद रहने वाला, ये सब क्लास में जो करवाए हुए हैं। तो कॉस इनवर्स में एक्स का वैल्यू बोला, अगर रेंज बोलता तब तो 0 से पाई बोलते। रेंज का मतलब आउटपुट, रेंज का मतलब आउटपुट और डोमेन का मतलब इनपुट। तो आपका इनपुट कहाँ से कहाँ है, इनपुट पूछ रहा है, तो इनपुट आप डायरेक्ट बोल सकते हैं सर -1 से कहाँ होगा +1। हाँ, अगर रेंज पूछता तो 0 से पाई। और ये आपको याद रख लीजिए पूरा कि कॉस इनवर्स वाला जो कैटेगरी होता है वो आपका 0 से पाई होता है, और साइन इनवर्स वाला जो कैटेगरी होता है वो कहाँ से कहाँ होता है -π/2 से +π/2। तो एक बार क्लास का नोटबुक पढ़ लीजिएगा, और उसमें बोले थे, मेरा नोटबुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और उसमें बोले थे कि दो थी, ये साइन इनवर्स वाला कैटेगरी निगेटिव से पॉजिटिव भी देता है, वो सिर्फ पॉजिटिव देता है। तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन पूछ रहा है, तो डोमेन मतलब एक्स, तो वो कहाँ से कहाँ -1 से, ढंग से लिख दीजिए -1 से +1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दिया हुआ है। रूट लगा देते तो फिर यहाँ लफड़ा होता। क्वेश्चन 23 नंबर, साइन कॉट इनवर्स एक्स। तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, कन्वर्जन मेथड लगा देना। मान लीजिए ये थीटा है, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए हुए थे कि कन्वर्जन मेथड लगाना है। और कन्वर्जन मेथड में क्या होता है कि ये आपका साइन है और ये आपका कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स को आप साइन इनवर्स में चेंज कर दो, और कॉट इनवर्स हो साइन इनवर्स हो, कॉट इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज एंगल, तो बस उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे साइन में। तो सबसे पहले बताओ, कॉट थीटा का जब फॉर्मूला लगाओगे तो वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, नहीं बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि वो tan में होता है, tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट है तो मतलब आपका ये थीटा अगर माने तो ये बेस है, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, तो बेस ही आपका x दिया है और परपेंडिकुलर कुछ नहीं है नीचे में, तो क्या है 1 है। तो साइन कॉट इनवर्स x, नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो परपेंडिकुलर 1 दिया है और बेस x दिया है, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा √1 + x², परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये साइन है और इसको साइन इनवर्स में चेंज कर दीजिए, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस, ये दोनों खत्म होके आंसर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी, क्योंकि इसी को हम लोग चेंज कर दिए हैं, 1 + x² पे -1/2 दे दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन बच्चों tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3। तो
tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको क्लास में भी डिस्कशन नोटबुक में किए हुए हैं, स्टार क्वेश्चन है और टेक्निक बहुत अच्छा बताए थे कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का वैल्यू निकालने बोला। तो बेटा आपको तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू पता है, तो tan इनवर्स अगर 1 का वैल्यू पता है तो उसको रहने दीजिए, जिसका नहीं पता उसके पीछे भागते हैं। और tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है वो π/4 होता है, 45 डिग्री, दैट इज पाई। इसका नहीं आता है तो इसके पीछे फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। कुछ नहीं करो, तुमको बोले थे कि सीधा आंख बंद करके सॉल्व करो और ये 5 हो जाएगा और नीचे में एक को 1 माइनस कितना, अरे यार यहाँ 5 होगा, 1 माइनस 6 होगा और 1 में से अगर आपका 6 गया तो कितना हो जाएगा -5 और 5 कट के कितना बचेगा -1, तो π/4 और प्लस tan इनवर्स कितना बचेगा -1 और tan इनवर्स निगेटिव क्या करता है, फेंकेगा बाहर। एक चीज लफड़ा देखो क्या है, tan इनवर्स निगेटिव बाहर फेंका। अच्छा tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 दोनों पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव एंगल का सम भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, जबकि आ क्या आ रहा है, निगेटिव। तो बोले थे बेटा फॉर्मूला लगा दो और सब जगह एक लाइन से क्या करो, स्टार लगा दिए, सब जगह क्या जोड़ते जा रहे हैं, पाई जोड़ते जा रहे हैं बैलेंस करने के लिए, क्योंकि दो पॉजिटिव का बताए हर जगह। जैसे आप देखे थे कॉस इनवर्स का वैल्यू निगेटिव नहीं होता, तो कॉस इनवर्स के अंदर निगेटिव आ गया और निगेटिव बाहर फेंकेगा, लेकिन किसके साथ फेंकेगा, पाई के साथ फेंकेगा। वही काम यहाँ पे कर रहा है कि tan इनवर्स का फॉर्मूला जो आता लगा दो, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन वो जो आपका निगेटिव बाहर आएगा तो वो निगेटिव गड़बड़ कर दिया ना, दो पॉजिटिव एंगल का सब निगेटिव बेटा कैसे आ सकता है, एक लाइन से सब जगह पाई जोड़ दिए और tan इनवर्स 1 का वैल्यू आपका π/4 होता है, तो ये π/4 लिख दो और प्लस पाई, ये आपका कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, पाई। तो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आएगा, रिपीट करेगा और 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। cos इनवर्स p प्लस cos इनवर्स q प्लस cos इनवर्स r इज इक्वल टू p, देन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2pqr, इसको शॉर्ट ट्रिक से बना देंगे तुरंत। 24-25 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। cos इनवर्स p cos इनवर्स q प्लस cos इनवर्स r इज इक्वल टू पाई, देन बोल रहा है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2p, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है सर। cos इनवर्स r को उधर लेके चले जाइए, फिर पाई माइनस cos इनवर्स r को लिख देंगे cos इनवर्स माइनस r, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, खटाक उसको उड़ा देंगे। कैसे उड़ाएंगे सर, सीधा क्या कीजिए कि आपको सॉल्यूशन जब करना है तो आपको क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स p cos इनवर्स q प्लस cos इनवर्स r इज इक्वल टू पाई। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में जब भी डिवाइड कीजिए, क्योंकि 3 इनवर्स जो है cos इनवर्स का वैल्यू दिया हुआ π/3, पाई सबको बराबर टुकड़ा दे दीजिए, π/3 अगर 4 रहता तो π/4 4 टुकड़ा में बांट देते, तो बांट देने से बराबर में क्या होता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब cos इनवर्स p cos इनवर्स q cos इनवर्स r सब π/3 के बराबर है, तो p q r सब किसके बराबर हो जाएगा, cos π/3, और cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2। टोटल बेटा क्या किया, सबको π/3, सबको 3 पार्ट में बांट दिए, पाई को π/3 π/3 π/3, तो cos इनवर्स p π/3, ये π/3, तो cos इनवर्स उधर गया तो cos π/3 बन गया, तो p q r सब बराबर होगा। और यहाँ से देयरफॉर आपका जो वैल्यू निकालने बोला था, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2pqr, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना बार, 3 बार, डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, ये दिमाग लगाएंगे, 1/2 1/2 1/2, एक 2 कैंसिल, देखो कितना बार, तो ये भी 1/2 का होल स्क्वायर, ये भी 1/2 का होल स्क्वायर, कितना बार 1/2 का होल स्क्वायर, 4 बार। तो देखो कितना टेक्निकली सॉल्व हो रहा है, ये नहीं कि पता चला सॉल्व कर रहे हैं सर बैठ के। p स्क्वायर q स्क्वायर सब बराबर है, तो 3 टाइम्स 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ एक 2 कट गया तो ये भी 1/2 का होल स्क्वायर बना, कितना बार 1/2 का होल स्क्वायर, 4 बार 1/2, टेक्निकली बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ये नहीं कि बना रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। और कट के बच्चों आंसर कितना आ जाएगा 1, तो आपको ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा, नहीं हाँ बी मैच कर रहा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी इज इक्वल टू π/2, देन सेम क्वेश्चन है, देन सेम क्वेश्चन है, जो पिछला अगर बनाया है तो ये भी बनाएगा, सेम क्वेश्चन बच्चों, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, सेम क्वेश्चन, इस बार π/2 दिया हुआ है और इस बार साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स बी साइन इनवर्स सी दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कोई नया क्वेश्चन है, और देखो आंसर भी सेम ही आएगा, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स आपका जो दिया हुआ है, साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स बी पी क्यू आर का जगह सब चेंज कर करके क्वेश्चन दिए, खुद से एक लिख दिए, इसी टाइप से क्वेश्चन बोर्ड सब में या कहीं भी आते रहता है, घुमा फिरा घर एंट्रांस एग्जाम सब में कुछ घुमा के आते रहता है, तो 26 नंबर सेम ही मानते हैं,
ए दे दिए हैं इस बार, साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स सी इज इक्वल टू पाई बाई टू। पाई बाई टू को अगर आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका पाई बाई 6 आएगा। और हम क्या बोले कि इक्वल पार्ट में बांटो, ऐसा नहीं अदर पार्ट में बांटेगा तो आंसर नहीं आएगा, वही आंसर आएगा, लेकिन बाय इक्वल पार्ट बांटो तो दिमाग ही नहीं लगेगा ज़्यादा। तो यहाँ से इसको भी पाई बाई 6 दे दो, इसको भी पाई बाई 6 और इसको भी पाई बाई 6, मतलब साइन इनवर्स ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स सी इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो देयरफॉर यहाँ से a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई 6, और उसका वैल्यू कितना होता है 1/2। और देन आपको सेम क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc, और यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर, b के जगह भी आप वही रखो 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, और 2 इंटू 1/2, 1/2 और 1/2 यहाँ से कैंसिल। तो यहाँ भी आपका 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा, कितना बार 1/2 का होल स्क्वायर, 4 बार, और कट के कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1/4 कट के, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बकवास है। अगर पाई देते तो पाई बाई 3 तो अलग आंसर आता। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स देन वैल्यू ऑफ एक्स। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगाइएगा लगाइए। साइन इनवर्स 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, एक साइन होता है और एक कॉस होता है। तो अगर एक साइन और एक कॉस होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा देंगे बेटा। एक्स का वैल्यू निकालना है तो सबसे बढ़िया वही है टेक्निक आपको याद रखने का, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला पहले याद कीजिए। उसी टेक्निक पे हम टोटल नोटबुक जब पढ़ाए थे, नोटबुक जब क्लास ले रहे थे, नोटबुक में आपका लिखा होगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो उसमें बच्चों हम बताए थे कि साइन का मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आप को रिलेट कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से समझा के हम रिलेट किए थे। ऐसा नहीं था कि उस टाइम में हम आपको रट्टा मरवाए थे, तो रट्टा वट्टा नहीं मरवाए थे, आपको एक एक फॉर्मूला समझाए थे कि साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो वहाँ से आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किस तरह से बनेगा लगा दीजिए, अगर बोलिएगा तो हम डिराइव कर देते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, रोल को रिलेट कैसे करते हैं देखो, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। साइन का फॉर्मूला बदतमीजी नहीं करता, कॉस का फॉर्मूला में लफड़ा होता है, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जब फॉर्मूला का बात आएगा तो साइन इनवर्स एक साइन एक कॉस। देखो टेक्निक क्या, एक साइन, अगर ये साइन ले रहे हैं कॉस में 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस बन जाएगा, प्लस और ये ले रहे हैं, ये आप टेक्निक से याद कर सकते हैं कि साइन का फॉर्मूला में एक साइन आएगा एक कॉस आएगा। अगर ये साइन है दैट इज ए थीटा, अगर साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा मान रहे हो या अल्फा मान रहे हो तो एक्स बराबर साइन अल्फा आएगा। साइन तो कॉस के लिए, ये तो साइन दिया हुआ, कॉस के लिए आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा। फिर ये वाला साइन ले रहे हैं तो कॉस के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर करें, वही फॉर्मूला वहां लगा दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। साइन ऊपर बना रहे बच्चों, देख लेना, 1/2 स्क्वायर रूट, प्लस है तो प्लस, फिर 2/3 और 1 माइनस 1। कुछ बच्चा को लग रहा होगा कि सर हमको तो 1/2 का वैल्यू पता है, तो 1/2 का वैल्यू पता होने से सिर्फ नहीं बनेगा, क्योंकि इसका तो आपको पता ही, तो या तो इसको tan इनवर्स में चेंज कीजिए। 1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस 4/9 प्लस 2/3 1 माइनस 1/4 और साइन इनवर्स एक्स, हटा देते हैं साइन इनवर्स, कितना दिमाग लगेगा, 4 गया तो 5 और 3, और यहाँ √3/2। सॉल्व करना है तो √5 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 6, उतना दिमाग नहीं लगाओ, यही आंसर शायद देख लो, अगर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं सॉल्व करना हो तो कर देंगे। तो ऑप्शन आपका कहीं देख लीजिए, मिस्टेक तो नहीं हो रहा। साइन ए 1/2 दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ले रहे हैं 4 में से गया 3
और यहाँ 3, यहाँ 3 सही है, ये आएगा, शायद 4 दे दिया है। अगर 2 कट कर रहे हैं, नहीं यही है ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर ये 9 गलती से निकाल गया। और x 1 माइनस वाई स्क्वायर 4/9, 5/9, 9 का रूट 3, 3, 4 में से गया 3, रूट 3, तो सही है। डायरेक्ट 3 दूना 6 कॉमन ले लिए, तो ऑप्शन आपका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नीचे में थोड़ा गड़बड़ हो गया। दी नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, ये आपका वीडियो लेक्चर में पहले डाले हुए हैं कि आपको ये क्वेश्चंस का बच्चों 29 नंबर क्वेश्चंस बच्चों है कि tan इनवर्स स्क्वायर रूट x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू π/2 ये दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है कि tan का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों tan का वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता है। एक चीज जैसे देखे π/2, अगर आप यहाँ ढंग से देखोगे, आप जैसे π/2 देखे तो π/2 देखने से हमको क्या दिमाग में आया कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है π/2। तो या तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स मिल जाए या तो tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, दोनों में से किसी मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, वो साइन इनवर्स को रहने देते हैं, इसी को चेंज करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका अल्फा है, तो और ये परपेंडिकुलर आपका कितना है x इंटू एक्स प्लस 1। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस में कुछ नहीं है तो आपका 1 है, तो ये 1 हो गया। तो परपेंडिकुलर भी आपको मालूम था, बेस तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1। बेटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो रूट हट गया, और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से इसको चेंज करो तो कॉस इनवर्स में क्या करते हैं, कॉस इनवर्स में क्या हो जाता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस बाय यानी कॉस अल्फा अगर करोगे तो बेस बाय हाइपोटेनियस। तो कॉस अल्फा में अगर आप बेस बाय हाइपोटेनियस लगाओगे तो बेस आपका 1 दिया हुआ है, और हाइपोटेनियस कितना आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और प्लस में आपका साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू π/2। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना बार लिख चुके हैं अभी भी जब डिस्कशन कर रहे हैं शुरू से। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है। तो मतलब देयरफॉर अगर ये π/2 हुआ है तो 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, ये इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर होना पड़ेगा, नहीं तो कोई जुगाड़ नहीं है। और ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 भी कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0, और यहाँ से x अगर कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और x का वैल्यू 0 आ रहा है और -1 आ रहा है। तो दो आंसर आएगा, 0 और -1। तो ये आपका ऑप्शन में दिया होगा 0 और -1। तो 2 सॉल्यूशन आएगा इसका, 2 सॉल्यूशन आएगा। और जिसको बिलीव नहीं हो रहा पुट करके भी देख सकते हो। x के जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, वो 1। तो अगर x के जगह 0 रखोगे तो ये 0, ये 1, और tan इनवर्स 1 जो होता है साइन इनवर्स 1 π/2, और ये 0। अगर -1 रखोगे तो भी ये 0 हो रहा है, और वो हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। या यहाँ रख दो, चेक करना है, नोट कर लो पहले इसको। ये वाला क्वेश्चन आपका ऊपर बना है, देन वो 29 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन किए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान इस सेंस में है कि आपको tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x π/2 2 π/3 दिया हुआ है। तो अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 2 π/3 दिया हुआ है, और देन आपको पूछ रहा है कि कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y क्या होगा, तो बिल्कुल आसान है। उसके पहले 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करते हैं। 31 तो बोले ही थे, 30 में
कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू वाट, ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो हम लोग को एक फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है कि cos 2 थीटा का पहले फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले में अगर आप देखिएगा तो 2x माइनस 1 है, तो अगर 2x माइनस 1 है मतलब ये वाला काम करेगा। अगर 2x माइनस 1 है तो ये वाला काम करेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, cos इनवर्स 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला आता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। लेकिन x का काम आपका क्या कर रहा है, रूट। अगर किसी बच्चा को इसको डीपली बनाना है तो बेटा डीपली बनाने के लिए रूट x के जगह, अगर इसको डीपली बनाना है, पूरा बेसिक से चलना है, तो आपको रूट x के जगह cos थीटा पुट करके बनाना पड़ेगा। और रूट x के जगह जैसे पुट करोगे cos थीटा, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा cos इनवर्स कैंसिल 2 थीटा, देन थीटा की जगह cos इनवर्स रूट x रख दीजिए। अगर जिसको बेसिक तरीके से पढ़ना नहीं पाके बाद ऑब्जेक्टिव है, फॉर्मूला याद कर लीजिए। 31 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, tan इनवर्स दिया हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। देन बोल रहा है कि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा, तो मान लो x होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 2π/3, तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y कितना हो जाएगा, x। अब यहाँ से क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों मिलके π/2 हो जाएगा। फिर ये tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स y मिलके π/2 इज इक्वल टू x प्लस 2π/3, और π/2 जुड़ के पाई हो जाएगा, और पाई में से 2π/3 घटेगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/3। या नहीं मानना है x, सर हमको x नहीं मानना और ऐड नहीं करना है, तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का ही ना वैल्यू निकालने बोला था आपको, तो cot इनवर्स को लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो cot इनवर्स को लिख दीजिए 1 माइनस tan इनवर्स, वही गाड़ी तो वहीं पहुंचेगा, और इसको लिख दीजिए π/2 माइनस tan इनवर्स y, मतलब cot इनवर्स को tan और π/2 जुड़ के पाई हो जाएगा, और यहाँ से tan इनवर्स x प्लस कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, और पाई में से ये आपको दिया हुआ था 2π/3 सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो π/3 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल घबराने की बात, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप कंफर्टेबल तरीके से अपने तरीके से बना सकते हैं। अगला दिया है cos इनवर्स cos 8π/5। 32 नंबर में दिया है cos इनवर्स cos 8π/5। अब देखो ऊपर आपको 8 दिया, π/5 दिया हुआ है, मतलब ये जो 8π/5 है, ये cos इनवर्स का जब भी रेंज होना चाहिए वो 0 से पाई होना चाहिए। cos इनवर्स का रेंज 0 से पाई ही होता है, उसके बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन cos इनवर्स के अंदर में आपको ये अगर काटिएगा तो 8π/5 जो है ग्रेटर देन कितना है, पाई, जबकि ग्रेटर देन पाई नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि 0 और पाई के बीच में ही होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, cos इनवर्स इसको 5 से डिवाइड करेगा तो एक बार डिवाइड होके 3π/5 बचेगा। अब यहाँ से बच्चों क्या होगा, यहाँ 0 यहाँ पाई, और पाई प्लस कौन क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, 10, तो cos क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका cos 3π/5 निगेटिव हो जाएगा। फिर cos जो है निगेटिव फेंकता है, लेकिन किसके साथ फेंकता है, पाई के साथ। ये टेक्निक बहुत अच्छा है, पाई के साथ फेंकेगा। अब जाके ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2π/5 जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो भी मैच कर जाए। तो बच्चों ये आपका फंक्शन का जो भी रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी आप फंक्शन ही मानिए, तो रिलेशन फंक्शन ये सब जो बेस्ट क्वेश्चन था सब डिस्कशन कर दिए। अगला लेक्चर में बच्चों, ये लेक्चर के बाद पूरा लेक्चर नहीं कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का बच्चों क्वेश्चन डिस्कशन कर देंगे, तो बारी बारी से तो आपको देखने में भी अच्छा रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू। और जो भी बच्चे सिर्फ यूट्यूब चैनल ही देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, कमेंट कीजिए कैसा लगा, और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हर्सलाइन रोड में DI चौक के पास है बच्चों, कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट, आ सकते हैं। फेसबुक व्हाट्सअप हर जगह मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ बच्चों। थैंक यू।